हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोएम 13। हिंदी की पाठ्य पुस्तक से है ये और कक्षा है 6। मैं सबसे छोटी हूँ। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा आपके घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, वो सबसे शरारती बच्चा होता है। और शरारती होने के साथ साथ ना, एक कमाल की बात ये, उसको हर कोई प्यार करता है। दादा आते तो दादा गोद में उठा लेते हैं, जब दादी दिखती है तो दादी गोद में उठा लेते हैं, पापा आते हैं पापा गोद में उठाते हैं, मम्मी आते हैं मम्मी गोद में उठाते हैं, बड़े भाई है या बड़ी बहन है तो हर दिन पूरा का पूरा उसको आगे पीछे ऊपर नीचे जहां भी वो जाएंगे ना, उसको साथ साथ लेके जाएंगे। और उसको ऐसे इतना प्यार मिलेगा, मतलब वो बच्चा है, वो चाहेगा कि वो कभी बड़ा ही ना हो, है ना। और जब हम अपनी इस एज में थे ना, तो हमें भी यही फील होता था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो माँ बाप का ध्यान हमसे क्या होता है, थोड़ा सा दूर 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 होना शुरू हो जाता है। उसका क्या रीजन होता है बच्चों? क्योंकि जब हम थोड़ा सा बड़े होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो एज के बच्चे होते हैं ना, हम उनके साथ ज्यादा घुलना मिलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जैसे टॉयज होते हैं, टॉयजों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ऐसा ही क्या होता है बच्चों, हर एक बच्चे के साथ होता है, ठीक है। और हम स्कूल में पहुंच जाते हैं, फिर उसके साथ साथ फिर हमारा स्कूल का होमवर्क हो जाता है। तो एक ऐसी छोटी बच्चे की कहानी है बच्चों, जो थोड़ी सी क्या हो गई है, वो बड़ी हो गई है। उसको अपना बचपन याद आता है, तो वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए अपनी माँ से क्या कहना चाहती है और क्या कहती है बच्चों, देखते हैं। हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 पाठ 13, ठीक है। ये एक पोएम है बच्चों, जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। छोटी होने का फायदा मैंने आपको बता ही दिया भाई, क्या होता है, हर कोई उससे प्यार करता है ना। जितनी भी घर में कोई भी सामान आता है, कोई भी चीज आती है, कोई भी खाने का आता है, सबसे पहले किसको मिलता है, उस छोटे बच्चे को मिलता है, जब वो खाने के लायक होता है और उसकी हर एक जिद पूरी होती है ना। तो देखते हैं क्या कहती है वो छोटी बच्ची। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में मैं सोऊं। अब देखो, है ना कमाल की बात। जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनकी डिमांड क्या होती है कि भाई माँ, मैं सबसे छोटी होना पसंद करती हूँ, ठीक है। और क्या करती हूँ, माँ की गोदी में सोना पसंद करती हूँ। आपने देखा भी होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं तो माँ की गोदी में क्या होते हैं, वो अक्सर सोते रहते हैं। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। अब देखो, अगर माँ घर से बाहर किसी पड़ोस में जाएगी तो वहां भी छोटे बच्चे को लेके जाएगी। फिर अगर किसी रिश्तेदारी में जाएगी, वहां भी माँ के साथ जाएगी। अगर माँ इधर उधर के कोई काम करेगी, किचन का कोई काम करेगी, तो बच्चा क्या कहता है, माँ आंचल। आंचल क्या होता है बच्चों, माँ का पल्लू, ठीक है ना। जो माँ ने जो एक दुपट्टा ओढ़ा होता है, या कोई चुनरी टाइप से होती है, या जो सूट उनका पहना हुआ होता है, आंचल का मतलब क्या होता है, तो पल्लू होता है, ठीक है। तो वो कहती है कि माँ, आप जहां जाओगे ना, मैं तो आपके पीछे पीछे चलूंगी, आपके आंचल को पकड़कर, यानी कि आपके साथ हमेशा फिरती रहूंगी, आपके आंचल को पकड़ पकड़ कर। आगे देखते हैं बच्चों क्या कहते हैं, कभी ना छोड़ू तेरा हाथ। अब देखो बच्चों, जो छोटी बच्ची है ना, वो अपनी माँ से इतना प्यार करती है, वो माँ का कोई भी मतलब उसको छोड़ना नहीं चाहती। और जब माँ भी इधर उधर जाती है तो क्या करती है, वो माँ का हाथ नहीं छोड़ना चाहती, ठीक है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। अब वही बात आ गई, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, क्या दे देते हैं उसको, टॉयज दे देते हैं, ले भाई टॉयज के साथ खेल ले। फिर और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं, चल भाई तेरा नाम अब केजी में हो गया, अब तेरा नाम नर्सरी में हो गया, अब तू पढ़ना शुरू कर दे, अब तू ये कर ले, अब तू वो कर ले। इसी तरह से क्या करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें अपने प्यार से क्या करते हैं बच्चों, छल लेते हैं। यानी छलने का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा एक नोटीपन आ जाता है। और बच्चों ये क्यों करते हैं पेरेंट्स, वो इसलिए करते हैं बच्चों, ताकि हमारी डेवलपमेंट हो जाए। क्योंकि हमें भी तो पढ़ना आना चाहिए ना, हमारी सेम एज के बच्चों के साथ में हमें भी तो खेलना आना चाहिए ना। इसलिए माँ और पिताजी क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा वो छल लेते हैं। उनका प्यार कभी कम नहीं होता, ठीक है। इस गुड़िया को क्या फील होता है, अगर भाई आप हमें क्या कर देते हो, हमें आप उल्लू बना देते हो, आप हमको आपसे दूर करने की कोशिश करते हो। आगे देखते हैं बच्चों, हाथ पकड़ कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात।
जब छोटा बच्चा होता है बच्चों, तो उसको हर कोई, यानी कि 2 साल का 3 साल का जब कोई बच्चा होता है तो उसको हर कोई, यानी कि अगर माँ की बात करें तो माँ जहाँ भी जाएगी, यानी कि मामा के घर जाएगी तो भी साथ लेके जाएगी, अगर मासी के घर जाएगी तो भी साथ लेके जाएगी, चाचा ताऊ के घर जाएगी तो भी साथ लेके जाएगी। लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल गोइंग होता है, नर्सरी क्लास में आता है, तो माँ क्या करती है, फिर उसको स्कूल में भेज देती है और अपने सारे काम निपटा लेती है ना। तो बच्ची क्या कहती है, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, यानी कि आप हमारे फिर साथ नहीं चलते, क्या करते हो, आप अलग हो जाते हो और हम अलग हो जाते हैं, हम स्कूल चले जाते हैं और आप अपने रूटीन के काम पे लग जाते हो। अब उसके बाद देखो बच्चों, जैसे ही 3 और 4 साल का जो बच्चा होता है, आप अपनी लाइफ में खुद भी नोट करके देखिए, कभी माँ पापा फिर आपको उंगली पकड़ पकड़ के चलते हैं क्या? अगर रोड पे जाते हैं तो एक अलग बात होता है, नहीं तो क्या करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ, अपनी सेम एज के बच्चों के साथ खेलते रहते हैं और माँ बाप अपने लाइफ में क्या हो जाते हैं, फिर धीरे 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 बिजी होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हाथ पकड़कर तभी चलते हैं जब उनको लगता है कि भाई अब थोड़ा कुछ डेंजरस है ना। यानी कि कोई जैसे रोड है, रोड पार करना है या कहीं हमें कोई सामान लेके आना है ना, तो तभी फिर हाथ पकड़ के चलते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, हम अपनी मस्ती में होते हैं और पेरेंट्स अपनी मस्ती में होते हैं। अपने कर से खिला दूल्हा मुख। अब देखिए बच्चों, कर का मतलब क्या होता है, कर का मतलब होता है हाथ। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, हमें, यानी कि माँ क्या करती है, हमें अपने हाथों से छोटा छोटा दाना दाना तोड़ के, रोटी का छोटा छोटा टुकड़ा करके वो हमें क्या करती है, खिलाती है। और हम क्या करते हैं, हम अपने हाथ भी गंदे कर लेते हैं, अपना मुंह भी गंदा कर लेते हैं, है ना, खाते खाते। तो फिर क्या करती है माँ, क्या करती है माँ, हमारे हाथ भी धुलाती है, हमारा मुंह भी धो देती है। धूल पोंछ सज्जित कर गात। अब क्या करते हैं, जब भी हम कभी मिट्टी में खेलते हैं, आपने देखा होगा जब बच्चा क्या करता है, छोटा होता है तो थोड़ा सा वो ट्रैवलिंग करना शुरू कर देता, तो पूरे बदन पे क्या होती है, धूल और मिट्टी लग जाती है। तो फिर माँ क्या करती है, माँ अपने हाथों से ही उसको क्या कर देती है, धूल मिट्टी को क्या करती है, पोंछ देती है, दूर कर देती है। सज्जित कर गात। सज्जित, यहाँ कर, कर अलग चीज है बच्चों, कर एक था हाथ और ये कर है दूसरा मीनिंग, कर मतलब करना। सज्जित कर गात। गात क्या होता है बच्चों, शरीर को बोलते हैं, देह को बोलते हैं गात। सज्जित मतलब सजाना, यानी कि धूल थी ना जो हमारे शरीर पे, उसको क्या कर दिया माता ने, उसको पोंछ दिया और हमें क्या बना दिया, साफ सुंदर सुथरा बना दिया, बिल्कुल सोना बच्चा, है ना। आगे देखते बच्चों क्या कहते हैं, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। थमा खिलौने। अब जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 साल का होता है या उससे ऊपर 1.5 साल का होता है, 2 साल का होता है, तो क्या आते हैं घर में, क्या आते हैं बच्चों, टॉयज आने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब छोटा बच्चा होता है तो माँ हमें क्या करती थी, हमें अपने पास में लौटाती थी और ऐसे सुलाती थी ना, इस टाइप से ना, और गीत लोरियाँ भी सुनाती थी, सोजा चंदा राजकुमार, बहुत सारी ऐसी लोरियाँ थी जो माता क्या करती थी, हमारी पीठ को थपथपाती थी या हमारी चेस्ट को थपथपाती थी और हमें क्या करती थी, सुला देती थी। लेकिन अब बच्चों वो दौर जा चुका है। अब क्या करती है माता, अब करती है बस बेटा खाना खा ले, पढ़ ले, सो जा, है ना। इसी टाइप से क्या करती है बच्चों, माताएं अब हमें छलती है ना। और माता क्या करती है, फिर लोरी नहीं सुन पाते। जैसे हम 4 साल 5 साल से बड़े हो जाते ना, तो फिर माता लोरियां नहीं सुनाती और ना ये हमें कोई परियों की कहानी सुनाती है। अब आप अपनी सेम एज ग्रुप में देखो, कभी माता ने आपको परियों की कहानी सुनाई है, नहीं सुनाई ना। तो इसका मतलब क्या करती है माता, हमें छल लेती है और बच्ची को वो पुरानी जो चीजें हैं जब वो छोटी थी तो उसको वो बहुत याद आती हैं। इसलिए बच्ची क्या कहती है, माँ मैं सबसे छोटी हूँ। देखते हैं बच्चों आगे क्या कहते हैं, ऐसी बड़ी न हूँ मैं तेरा सने न खोऊं मैं। अब क्या होगा बच्चों, बच्ची ना बड़ा नहीं होना पसंद करती। जैसे ही वो बड़ी होती है तो क्या होता है बच्चों, माँ का लाड प्यार दुलार, उसका हाथ पकड़ के चलना, उसके आंचल के साथ चलना, वो क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे कम हो जाता है। और जिसकी वजह से वो बच्ची कहती है कि माँ मैं ना ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती, मैं आपके प्यार को नहीं खोना चाहती, है ना। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्पर निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो यहाँ क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ वो छोटी बच्ची कहते हैं कि माँ मुझे ना छोटा ही रहने दो, मुझे बड़ा मत होने दो, मैं तो आपके आंचल में ही छिपी रहना पसंद करती हूँ। मुझे ना वही पुराने दिन चंद्रोदय, यानी कि वो चंद्रमा सा चेहरा, मुझे वापस से फिर क्या है, मुझे उसी अवस्था में रहने दो। निर्भय यानी कि बिना डर के। जब वो छोटा बच्चा होता है तो उसको डर का तो पता ही नहीं होता बच्चा, है ना, उसको बिल्कुल डर का कोई भी एहसास ही नहीं होता।
तो वो कहती है कि माँ मैं आपके आंचल में इतनी इतनी सेफ फील करती हूँ जितना मैं कहीं फील नहीं कर पाती, इसलिए माँ मुझे ना बड़ी मत बना, मुझे बड़ी मत होने दे, मुझे छोटा ही रहने दे, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। बच्चों ये था इस कहानी का व्याख्या। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये कहानी की या सॉरी इसकी कविता की व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। अगर बच्चों आपको ये व्याख्या अच्छी लगी है तो बच्चों करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ करिए इसको शेयर। थैंक यू बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं क्या करूंगा, इसके इंटरनल क्वेश्चन और फिर इसके जो पर्सन अभ्यास के हैं ना उनको क्या करूंगा बच्चों, उनको भी एक्सप्लेन करूंगा, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए।